फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? माय फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर चुके हैं रिटेल बैंकिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस contain basically from module B and C. As module B was bigger one, that's why हमें दो पार्ट में करना पड़ा. Let's begin. Which of the following is wrong about a stand-alone model for retail loans processing? Let's see the option. Better understanding of the customer requirements, a standardized approach, retail loans are only one part of the multiple activities, difference in quality of appraisal based on branch and its personnel. My friends, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है स्टैंड एलोन मॉडल के अगर बारे में बात करें तो. सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट मैं ज़्यादा इंग्लिश में ही कोशिश कर समझाने का. सो इस बार मैं हिंदी में ही करूँगा और थोड़ा इंग्लिश में करूँगा. सो इट शुड बी अ बाइलिंगुअल, सो बोथ हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम कैन अंडरस्टैंड इजीली. तो मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँगा. तो लेट्स सी द ऑप्शन देख लिया तो सही इसका आंसर क्या होगा. और इसका बात करें तो अगर स्टैंड एलोन मॉडल की बात करें, आपने पढ़ा होगा स्टैंड एलोन मॉडल और सेंट्रलाइज मॉडल रिटेल लोन प्रोसेसिंग के लिए. अगर स्टैंड एलोन मॉडल की बात करें तो ये क्या होता है बेसिकली, जो काफी नॉन स्टैंडर्डाइज अप्रोच होता है. ओके, सो हमारा आपका सही आंसर यहीं से मिल जाएगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, अगर बात करें अब ये बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ये सही है. अगर बात करें स्टैंड एलोन मॉडल का, इट्स राइट. रिटेल लोन्स आर ओनली वन पार्ट ऑफ द मल्टीपल एक्टिविटीज, इट्स अगेन राइट. डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ अप्रेजल बेस्ड ऑन द ब्रांचेज एंड इट्स पर्सनल, इट्स अगेन राइट. सो आंसर बी इज राइट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट सेंट्रलाइज मॉडल. आपको वहीं गया दोनों मॉडल का फॉर रिटेल लोन प्रोसेसिंग. आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको. ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स ओनली, a standardized approach, quality will be uniform as the activity is exclusive, compliance of appraisal norms may be biased based on the customer profile. आप सभी को पता है कि जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट में कि ये क्या था, सेंट्रलाइज मॉडल ये सही है, राइट. क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा इसमें नहीं होता, मतलब कि बेसिकली इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होता है आपका. ये स्टैंडर्डाइज अप्रोच भी होता है. क्वालिटी इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इसमें सेटेलाइट बेस पे है. हर ब्रांच का अलग अलग नहीं होता कि उस ब्रांच में जाओ तो अलग देखने को मिल रहा है और अपने हिसाब से कर रहे हैं. ऑप्शन डी, कंप्लायंस ऑफ अप्रेजल नॉर्म्स में बी बायस्ड बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल, ये गलत है. ये बायस्ड नहीं होगा. कंप्लायंस क्या होगा, ये भी यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा एंड इम्पर्सनल होगा, मतलब किसी के प्रति बायस नहीं होगा. तो राइट आंसर इज डी. तो आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रलाइज मॉडल के बारे में और स्टैंड एलोन मॉडल के बारे में, रिटेल लोन्स प्रोसेसिंग. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ बैंक्स आर डिजाइन टू. सी द ऑप्शन. Source retail asset businesses, process retail loans, do the evaluation, release the loan either at their end or advise sanction to branches. अगर बात करें इसकी रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर का, तो इसका जो मेन पर्पस होता है कि लोन रिलीज करना अपने एंड पे या फिर वहां के लिए एडवाइस करना ब्रांचेज को. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्रेडिट कार्ड्स. See the option. Credit card varies with individuals.
free credit period is allowed, no default risk, a specific cash withdrawal limits are set within the card limits. अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स की, और इसमें क्रेडिट कार्ड्स में कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। आई होप कि आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड आज टाइम पे यूज करते हैं और सभी लोग को जनरली ये आंसर पता भी होगा, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, इसलिए हम गलती को ना हो, इजी क्वेश्चन भी गलत हमसे हो जाते हैं, सो ना हो इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लिमिट्स वेरी विद इंडिविजुअल्स, ये सही है। फ्री क्रेडिट पीरियड इज अलाउड, ये भी सही है। ऑप्शन डी अगर बात करें, अ स्पेसिफिक कैश विड्रॉल लिमिट्स आर सेट विद इन द कार्ड लिमिट्स, ये भी सही है। नो डिफॉल्ट रिस्क, डिफॉल्ट तो होगा अगर पे नहीं किया तो, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज रॉन्ग, हाई डिफॉल्ट रिस्क यू कैन से। द characteristics of debit cards are payment for purchase are directly debited into the account, right, सही है। cash withdrawals through ATMs are debited to the accounts immediately, right। payments made for purchase usage will be debited subsequently after a certain period, both A and B। E to C all। अगर बात करें तो सही आंसर क्या होगा इसका, ये सही था, ये सही है। लेकिन अगर बात करें इसका ऑप्शन सी का यहाँ पे, तो मेड परचेज फॉर यूसेज विल बी डेबिटेड सब्सिक्वेंटली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, एट टाइम डेबिट होता है अकाउंट से, दैट्स वाई ऑप्शन सी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। Next question. The parties to a fund transfer under NEFT system are the sending bank service center, NEFT clearing center, the receiving service center, all of the above। अगर बात करें पार्टीज का, तो इसमें जो इन्वॉल्व होती है, सेंडिंग बैंक इन्वॉल्व होती है, ओके, NEFT clearing center इन्वॉल्व होती है, रिसीविंग सेंटर इन्वॉल्व होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RTGS आर remittances and fund transfer are transmitted through a series of process, input and travel from the customer into the beneficiary end। Remittances are communicated through a structured messaging process. Settlement for message is made on a gross basis from the liquidity maintained by the sender bank and with settlement bank. Remittances are created on a dynamic basis and settlement also made on a dynamic basis, all of the above। अगर बात करें RTGS की, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये गलत है, एज यू नो कि ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, सो अगेन इट्स रॉन्ग, बी इज अगेन रॉन्ग, सी इज अगेन रॉन्ग, तो राइट आंसर इज डी। यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन और द एबव भी, तो ये आपका ट्रैप है फंसाने के लिए, क्या थोड़ा सा बहुत ध्यान हटा और गलत आपने मार्क कर दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडवांटेज ऑफ ECS पेमेंट आर no need for using any check to the beneficiary, payment defaults will not happen if there is sufficient balance in the account, no follow up needed by the beneficiary as payment will be received automatically based on the mandate obtained, hassle free for the mandate users as payment will be received automatically based on the mandate obtained, all of the above। as you know कि ACS payment, in ACS payment case, so it's an advantage, all are advantage of ACS payments, so you know very well। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, E, all of the above। so easy one। so next question, all are right। which of the following a statement is not true about bank marketing? Let's see the option.
identifying the most profitable markets now and in the future, assessing the present and future needs of the customers, setting businesses development goals and making plans to meet them, adapting to changing environment in the marketplace, none of the above. आपसे पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, कौन सा गलत है बैंक मार्केटिंग के बारे में। सी द वन बाय वन। आइडेंटिफाइंग द मोस्ट, यस राइट। असेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कस्टमर, सही। हम कैसा करते हैं कि हम प्रेजेंट का भी देखते हैं, फ्यूचर का भी देखते हैं कि जो कस्टमर नीड होगा। सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट एंड गोल्स, यस राइट। एंड मेकिंग प्लान्स टू मीट, ये राइट। एडेप्टिंग टू चेंज इन्वायरमेंट इन द मार्केटप्लेस, यस। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव। ओके, बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा था, नॉट ट्रू। तो ऐसा भी आपको होगा कि जहां पे आप कंफ्यूज करें कि आंसर होगा ये नहीं होगा। ओके, सो डोंट कंफ्यूज, आप हैव अ कॉन्फिडेंस एंड मार्क द राइट आंसर। मार्केट मिक्स रेफर टू, जो मार्केट मिक्स, जो लेट्स सी क्या क्या होता है, जो प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, पीपल एंड प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ऑल ऑफ द अबव। अगर बात करें मार्केट मिक्स का तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारे के सारे इसमें मार्केट मिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस एज वेल। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि दिस वीडियो इज अगेन हेल्पफुल टू माय फ्रेंड्स। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे, इट्स रियली इंस्पायरिंग टू मी, एंड कुछ कमेंट्स में कुछ सजेशन भी था। रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। See you in the next video.